अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ जम्मू के भगवती नगर में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार प्रदेश में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद आया हूं। जम्मू कश्मीर में विकास का नया युग शुरू हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर संभाग दोनों का समान रूप से विकास होगा। पहले सभी को समान रूप से नौकरियां नहीं मिलती थी। प्रदेश में खानाबदोश आदिवासियों को वन अधिकार दिए गए। जम्मू कश्मीर में 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। 5 बन गए हैं, जबकि 2 भी जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। आज ही IIT कैंपस की शुरुआत हुई है। इसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। आज हमने 7,000 लोगों को नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे हैं। आज करोड़ों का निवेश जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर में 15,000 विकास कार्य शुरू किए गए हैं। पूर्व की सरकारों ने इन्हें करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। गृह मंत्री ने कहा कि कल ये 3 परिवार वाले मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ कि क्या देकर जाऊंगा, मगर 70 साल 3 परिवार वालों ने जम्मू कश्मीर पर राज किया। आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ। आज जम्मू कश्मीर हिसाब मांग रहा है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपुरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई। जैनपुरा स्थित बाबापुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी फायरिंग की चपेट में एक स्थानीय युवक आ गया। गोली लगने से अनंतनाग के रहने वाले शाहिद एजाज नामक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये मुठभेड़ बीती रात 10:30 बजे हुई। इस घटना के तुरंत बाद आतंकी घटनास्थल से फरार हो गए। जम्मू कश्मीर PDP प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत द्वारा कश्मीर में और प्रतिबंधों की चेतावनी देने वाली टिप्पणी पर रोष प्रकट किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महबूबा ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की ये टिप्पणी आधिकारिक बयान के विपरीत है कि घाटी में सब कुछ ठीक ठाक है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार द्वारा कश्मीर को खुली जेल में बदलने के बाद बिपिन रावत का बयान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दमन ही जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने का एकमात्र तरीका है। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह से कई उम्मीदें हैं। आवाम को लगता है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत करने तक हालात ठीक होंगे ये संभव नहीं लगता। उन्होंने ये बात राजौरी कालाकोट के दौरे में कही। उन्होंने कहा कि शांति बहाली के दावे हों या उद्योग लगाने के वादे, ये सब तभी सच साबित होंगे जब जमीनी हकीकत में शांति होगी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के मेंढर स्थित नारखास में मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में अब तक पुलिस के 2 जवान सहित सेना का 1 जवान घायल हो गया है। पुलिस द्वारा कोट बलवाल जेल से आतंकी जिया मुस्तफा को ले जाया गया। वो इस जंगल के इलाकों और आतंकी ठिकानों से अच्छी तरह से वाकिफ है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में वो घायल हो गया। उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी थे, परंतु समाचार आ रहे हैं कि उसकी जिया मुस्तफा की फायरिंग में मौत हो गई है। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जिला रामबन के मार्गदर्शन में जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर बनिहाल ने इंचार्ज ZPEO अब्दुल माजिद वानी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत की। इस अभियान में 15 फील्ड स्टाफ अधिकारियों की टीमें और 10 छात्रों के ग्रुप्स ने भाग लिया। इस दौरान छात्रों द्वारा थेथर बनिहाल से ज़ियारत शरीफ थेथर तक पॉलिथीन व अन्य कचरा उठाया गया। साथ ही लोगों को पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान के दौरान वातावरण को साफ सुथरा रखने पर जोर दिया गया। अखनूर कस्बे में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को लेकर मकामी लोगों में बड़ा रोष देखा जा रहा है। वार्ड नंबर 5 और 6 में बन रहे सीवरेज नाले का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। लोगों की आवाजाही में परेशानी के साथ गंदगी के ढेर के कारण बीमारियों के फैलने का खतरा बन गया है। वहीं घरों में सप्लाई किए जाने वाले
पानी की पाइपें भी नीचे दब गई हैं। दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि 2 महीनों से ज्यादा हो गए काम शुरू हुए, परंतु बहुत ही धीमी गति से कार्य हो रहा है। उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी अखनूर से जल्द काम खत्म करने की अपील की। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में असमय हिमपात और बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए घाटी के सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए क्षेत्रों में नुकसान का तत्काल आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इस आकलन कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी दक्षिणी कश्मीर में बागवानी विभाग के महानिदेशक को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को भारी बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद हुई तबाही के बाद आज मौसम में सुधार हुआ है। बारिश बर्फबारी थम चुकी है और मैदानी क्षेत्रों में मौसम खिल चुका है। वहीं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ खुल गया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी हल्के बादल छाए हैं। बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त बिजली के ढांचे की मरम्मत की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में रात तक बिजली आपूर्ति बहाल हो गई थी। नमस्कार।